नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, बीते रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव का वादा मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में जोर शोर से सुनाई दिया। रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मानसून सत्र के दौरान रेवाड़ी नगर परिषद को नगर निगम बनाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठाए। अब आपको दिखाते हैं विधायक के निगम बनाने के सवाल पर नगर निकाय मंत्री विपुल गोयल ने क्या जवाब दिया। माननीय विधायक जी ने जो सवाल किया है कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाए विधान परिषद से, तो ये जो सवाल है ये 7/6/2023 को भी 31/5/2023 को रजिस्टर किया गया। 7/6/2023 को ये सवाल आया था, पहले भी मांगा था, लेकिन तभी भी इसकी बात, क्योंकि कोई भी नगर निगम बनाने के लिए, कोई भी नगर पालिका या नगर परिषद बनाने के लिए एक नियमावली है, उसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो रेवाड़ी जो है, रेवाड़ी की जो जनसंख्या है वो 1,43,000 जो है रेवाड़ी की टोटल जनसंख्या है। रेवाड़ी की 1,43,021 जनसंख्या है 2011 के अनुसार, और जो उसका जनसंख्या इंक्रीमेंट इंडेक्स को भी देखें 3.55 के माध्यम से, तो आज भी 2,29,000 जनसंख्या बनती है। तो ये किसी भी तरीके से अप्रोप्रिएट नहीं है। लेकिन जैसा कि विधायक जी ने बार बार इसको उठाया है और अभी भी आज इन्होंने मुझसे चर्चा भी की थी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी नई जनसंख्या गणना में जो अगर आएगा कि 3 लाख से ऊपर चली जाती है, 3 लाख तक चली जाती है, तो सरकार सिंपैथेटिकली इस पर विचार करेगी। ठीक, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये आंकड़े जो हैं ये गलत है, क्योंकि 2017 में जो सर्वे हुई थी 8 साल पहले, उसमें 1,87,000 की जनसंख्या जताई गई थी। पहले तो ये किसने सर्वे करके भेजा है, ये गलत आंकड़े हैं। दूसरा 8 साल पहले की सर्वे बता रहा हूं मैं, और 1,15,000 वोट हैं शहर की बता रहा हूं 2011 का। तो इसका मतलब जस्ट अगर उसको डबल भी करेंगे तो भी 230 तो जनसंख्या वैसे ही हो रही है। और फिर आपने देखा भी है कि उसके बाद 15 कॉलोनियां बन गई, 15 बिल्डरों ने बड़ी बड़ी कॉलोनियां काटी हैं, उनमें लोग रह रहे हैं, किसी में 3,000 रह रहे हैं, किसी में 2,000 रह रहे हैं, किसी में 5,000 रह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब इतनी कॉलोनियां उसके बाद 8 साल में बढ़ गई, तो अब उनको भी उसमें शामिल किया जाए। और साथ में 2017 का जो सर्वे आया था, उसमें कुछ गांवों ने भी लिख के दिया था जो बिल्कुल ही 200 मीटर पे ही दूर है, उनको भी जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ। अध्यक्ष जी, मैंने बताया ना 1,43,021 जो है 2011 का है, और 3.55 का इंक्रीमेंट सेंसेक्स के हिसाब से वो आज जो बनती है 2,29,000 बनती है। 2017 में जितनी बोल रहे हैं उतनी हो सकती है, हम मानते हैं उसे, लेकिन 2021 का जो सर्वे चल रहा है, इसके बाद जो भी जितने नई कॉलोनीज आ गई हैं सबको उसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। उसके बाद होगा 3 लाख तो जरूर इसको बनाया जाएगा। कोई बात ही नहीं, सरकार ने कहा ना, सरकार सिंपैथेटिकली विचार करेगी। आपने देखा किस तरह से रेवाड़ी विधायक निगम बनाने की बात पुख्ता से रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यदि जब मानेसर को निगम बनाया जा सकता है तो रेवाड़ी के साथ नियमों के नाम पर भेदभाव क्यों सवाल करते तो और बेहतर हो सकता था। एक तरह से जनगणना तक रेवाड़ी निगम बनने की उम्मीद को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं सवाल यह भी है कि भाजपा के घोषणा पत्र में नव चुनाव के दौरान निगम बनाना पहले नंबर पर था, तो ऐसा क्या हुआ कि रेवाड़ी नगर परिषद हाउस में आज तक प्रस्ताव तक पास नहीं हो पाया। वहीं जब विधायक नगर परिषद को निगम बनवाना चाहते हैं तो आखिर रोडे कौन अटका रहा है। इसी को लेकर हमने बात की नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, वार्ड 20 के पार्षद विजय राव, वार्ड 3 के पार्षद कांग्रेस शहरी प्रधान परवीन चौधरी से। चेयरमैन साहब, हरियाणा विधानसभा में आज रेवाड़ी विधायक ने मसला उठाया रेवाड़ी को नगर निगम बनाने को लेकर, तो उसमें मंत्री ने भी जवाब दिया कि जनसंख्या का जो कोरम है वो पूरा नहीं होता। आप भी लगातार जुड़े हो रहे हैं, तो क्या है पूरा मसला और क्या खामियां है कि नहीं बन पा रहा है? नहीं, जनसंख्या तो फिर जनगणना करानी चाहिए, प्राइवेट किसी एजेंसी से जनगणना करा लो, उससे पता लग जाएगा कितनी आबादी है एक्चुअल में। अभी पीछे कराई थी हमने 2017-18 में, जब 1,86,000 के आसपास आबादी आई थी। तो 1,15,000 वोट भी बताई जा रही रेवाड़ी शहर की है, तो किस तरह से पूरी हो? क्योंकि मानेसर एक उदाहरण है कि मानेसर को भी नगर निगम बनाया गया। वोट तो लगभग 1,20 के आसपास है, जो पीछे भी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें रेवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र की, शहर की, तो उस हिसाब से आबादी तो 2.5 लाख से ज्यादा वैसी हो जाती है। आबादी 3 से कम नहीं होगी अगर एक्चुअल में डोर टू डोर और पूरा एरिया जो हमारा है। कुछ एरिया जैसे जहाँ नई सोसाइटियाँ बनी, उनको शामिल करने पर लगभग 3 लाख से ऊपरी आबादी होगी।
क्या वजह लगती है कि या अधिकारियों ने अब तथ्य दुरुस्त नहीं दिए, क्या रहा वजह लगता है कि विधानसभा में अब जो जनगणना होनी उस पर डाल दी, जब जनगणना होगी उसके बाद हम इसको बनाएंगे? अब आप ये देखो, ये मैं तो रेवाड़ी का दुर्भाग्य मानूंगा एक तरह से। जैसे आज विधायक जी ने मसला उठाया निगम बनाने का, मंत्री जी कह रहे हैं जी 2011 में इतनी जनसंख्या थी, 2011 से आज 2025 है, 25 की बात करो, तो 11 को लेके जवाब देना तो मेरे समझ में आया नहीं। निगम बनाने की मुहिम को धक्का माना जाए जिस तरह से आज जवाब आया? तो सरकार के ऊपर तो डिपेंड करता है, सरकार चाहेगी तो बना देगी। जब चुनाव था नगर परिषद का, उसमें पहले नंबर पे ये था, तो क्या आप फेल्योर नहीं मानते नगर परिषद का कि आज तक प्रस्ताव पास नहीं कर पाई आज नगर परिषद आज तक? नहीं, प्रस्ताव की हमारे पीछे भी बात हुई थी चेयरमैन पर्सन से, मैडम से, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई आगे जब मीटिंग होगी हमारे हाउस की तो उसमें प्रस्ताव भी रखेंगे निगम बनाने का भी, और कुछ एरिया जहाँ कॉलोनियाँ कट गई हैं जो नगर परिषद क्षेत्र साल लगता हुआ है उसको अपने नगर परिषद में शामिल करने का भी। 4.5 साल क्यों गुजर गए? पहले कर देना चाहिए था ना, जब विधानसभा तक मसला पहले हो जाना चाहिए था। ये बार आपके घोषणा पत्र में, जो भाजपा का घोषणा पत्र था, उसमें पहले नंबर पे था ये तो निगम बनाने का। भाई तो चेयरपर्सन भी बता सकती है इस मामले में विस्तार से। तो अब आपको क्या लगता है कि आप चेयरमैन भी रहे कि रेवाड़ी को किस तरह से नगर निगम बनाया जा सकता है? क्या सुझाव देंगे सरकार को कि वो ऐसा करे, ये बन जाए, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि निगम बने रेवाड़ी? निगम बनाने के लिए हमें ज़्यादा मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या हमारी लगभग पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक गड्डी बोलनी रोड है और उसके अंदर जैसे 3 गांव लगते हैं, डालियावास, पदियावास और शहबाजपुर, जिनके अंदर एक कॉलोनी जैसे भक्ति नगर और अपना मनचंदा, गुरुटेक, अपना BMG, अमनगिरी, ये सब उसके अंदर मतलब अलग गाँव की ज़मीन है। तो गांव वाले भी चाहते हैं कि हमारे उससे बाहर रहें, क्योंकि उनको शामिल नहीं कर रहे। और हर व्यक्ति को अधिकार है, उसको पंचायत में वोट का अधिकार मिले, MLA MP में भी वोट का अधिकार मिले। तो जो लोग इस सोसाइटी में रहे उनको कहीं भी वोट का अधिकार नहीं है पंचायत स्तर पे। तो कहीं ना कहीं वोट के अधिकार से भी वंचित हैं। हाँ, वो लोग वंचित हैं, 100% वंचित है। क्योंकि जैसे मनचंदा पदियास गाँव की ज़मीन में है, अगर मनचंदा ही वोट बना दे सरपंच, फिर पदियावास का कैसे बनेगा? ऐसे ही डालियावास वालों की थी गलती, तो वो डालियावास का सरपंच ना बन के जो बाहर कॉलोनी कटी थी वहाँ का सरपंच बन रहा है। तो पंचायत भी तैयार है, जो बाहर कॉलोनी है पंचायत से बाहर, उनको हम नगर परिषद में शामिल कर लें, तो वो भी तैयार प्रस्ताव देने के लिए। अब दिसंबर में यूँ तो एक तरह से प्रस्तावित चुनाव जनवरी में, तो लगता है कि ये निगम सिरे चढ़ पाएगा जिस तरह से आज बयान आया मंत्री जी का? देखो, विधायक जी पूरी कोशिश कर रहे हैं और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मानेसर को भी तो बनाया? हाँ, मानेसर बनाया, कम आबादी के बावजूद बनाया। वहाँ आबादी लगभग 1.5 लाख थी और वोट 98 पिछले जो चुनाव हुए 98,000 वोटों चुनाव हुए, ये भी एक उदाहरण है। फिर रेवाड़ी के लिए क्यों ऐसा कह रहे हैं कि रेवाड़ी में 3 लाख की आबादी पूरी नहीं रही, जब मानेसर को बनाया जा सकता है रेवाड़ी को क्यों नहीं? भाई ये तो उच्च अधिकारी बता सकते हैं या नेता बता सकते हैं। अब एक वार्ड बंदी के का भी मेंबर है आप, वार्ड बंदी के लिए आपको सेलेक्ट किया गया कि भाई क्योंकि चुनाव प्रस्तावित है, तो वार्ड बंदी में क्या चल रहा है, किस तरह का, क्या उसमें भी कोई सर्वे कराएंगे ताकि आबादी तो उसमें भी आ सकती है? देखो, वार्ड बंदी तभी होगी जब कहीं से हमें जनसंख्या के सही आंकड़े मिलेंगे। सही वार्ड बंदी तभी हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो अभी तक क्या हुआ? अभी तो कई 1 महीने के आसपास हो गया आपको मेंबर बनाया? नहीं, अभी हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है किसी भी स्तर पे। मीटिंग होगी तो उसमें अपने जो भी बात होगी रखेंगे सामने। क्या एक सर्वे कारण कराया जा सकता है, क्योंकि आबादी निगम के लिए भी पता चल जाएगी और वार्ड बंदी के लिए भी, दोनों के लिए पता चल जाएगी? इसमें 2 बात है। एक तो जनगणना चल रही है जी, तो जनगणना जब शुरू हो जाती है तो कोई भी चुनाव नहीं होता जी। फिर भी अगर सरकार कराती है तो किसी भी एजेंसी को टेंडर दे और वो डोर टू डोर जाके सर्वे करे, उसके बाद जनगणना की जो डाटा आने के बाद उसके बाद ही वार्ड बंदी संभव हो पाएगी। एक बात ये भी है कि चुनाव भी प्रस्तावित है, तो निगम का फायदा क्या लगता है आपको? फायदा क्या होता है निगम बनने से? निगम से सबसे बड़ा फायदा है कि तो उच्च स्तर के अधिकारी सब यहीं बैठेंगे और इनकी जो शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट ज़्यादा आती है, इस तरह के फायदे हैं। तो डेवलपमेंट ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। और एक शहर का मतलब एक आदमी कहाँ रहते हो, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में, नगर परिषद, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। रेवाड़ी की जो मतलब रुतबा भी बढ़ेगा, प्रॉपर्टी वगैरह इन हर चीज़ में वो आएगा, लोग बाग रहेंगे, वो भी यहाँ पे कहाँ रहते हैं, निगम क्षेत्र में। जो कांग्रेस समर्थित पार्षद है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नगर परिषद का फेलियर है, ये नेताओं का फेलियर है बीजेपी के, जिस तरह से भाई पहले नंबर पे ये रखा और आज किस तरह का जवाब आया। तो मेरे सामने तो किसी भाई ने कहा नहीं है, कोई कहेगा तो उसको हम अपना जवाब देंगे अपने तरीके से।
विधानसभा में रेवाड़ी को नगर निगम बनाने का मसला उठा, विधायक ने बड़े जोर शोर से उठाया, क्या वजह लगती है कि नहीं बन पाया? क्योंकि घोषणा पत्र में भी सबसे पहला मसला यही था। देखो अमित जी, कमजोर नेतृत्व रेवाड़ी शहर का सबसे बड़ी बात है। विधायक जी बीजेपी से आते हैं, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, और नगर निगम बनाने का प्रस्ताव तो इनका 2020 जो नगर परिषद रेवाड़ी के चुनाव हुए, सबसे पहला मैनिफेस्टो में इन्होंने जोर शोर से बाजार में शोर मचाया है कि हमारी अगर चेयरपर्सन बनती है रेवाड़ी का, को बीजेपी का कैंडिडेट चेयरपर्सन बनता है, तो हम सबसे पहला काम रेवाड़ी को नगर निगम बनाने का करेंगे। कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रेवाड़ी के विधायक जो बीजेपी से आते हैं वो आज सदन में मांग करते हैं कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाए, परंतु जो मंत्री हैं हमारे निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, उनको इस मांग को लेकर वो घुमा देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जा रहा है। अगर नगर निगम बनाने की नियत होती विधायक जी की, मंत्री जी की, तो आप ये देखिए, जब मानेसर को 1,65,000 की आबादी में तुरंत प्रभाव से नगर निगम बना दिया गया, तो रेवाड़ी किस लिए नहीं? आज आप रेवाड़ी की आबादी 2 लाख, कम से कम मैं मान के चलता हूँ 2,40,000 के लगभग है। अगर जो आउटर 10-12 कॉलोनी नहीं बनी है, अगर उनको जोड़ा जाए तो 3 लाख के आसपास है। क्यों नहीं हाउस में प्रस्ताव, बीजेपी की जो नगर परिषद में जो सरकार भी बीजेपी की, हाउस में प्रस्ताव पास करा जाता और उसको सदन में रखा जाता। जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी थी कि उसको हाउस में पास, आपने कितनी बार इस मसले को उठाया? नहीं, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है, पर हम इस बात को किसी भी कोई प्रस्ताव हो हम मांग कर सकते हैं। हमने हर बार हमारे पार्षद भाइयों ने कहा कि नगर निगम बनाइए, आप अपने मैनिफेस्टो जो आपने लाए हो उनको पूरा करिए, परंतु जो सदन में जो एजेंडे लाने हैं वो तो अधिकार नगर परिषद का है, वो अधिकारी और चेयरपर्सन के सहयोग से रखे जाएंगे। भाई कौन से बड़े एजेंडे हैं वो उनके द्वारा रखे जाते हैं। इसमें 2 सवाल है। आज विधायक विधानसभा में उठाने का मैं तो पहले अच्छी कहूंगा, लेकिन आपकी नगर परिषद में प्रस्ताव 4.5 साल बीत गए नगर परिषद का सदन बने हुए, आज तक प्रस्ताव पास हुए, क्या वजह लगती है, क्यों नहीं हुआ? आपने कितनी बार आवाज उठाई, कहीं ना कहीं जवाब दिया आपके लिए? नहीं, हमने तो, आप पीछे की कितनी भी आप वीडियो है मीटिंग देख लीजिए, हमने तो हमेशा सामाजिक मुद्दे, नगर निगम का तो सबसे पहले हमारा मुद्दा था कि रेवाड़ी को नगर निगम बनाया जाए, रेवाड़ी में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो। और आप ये, मैं तो इनमें कसूरवार मानता हूँ जिन बीजेपी के नेताओं ने नगर परिषद में वोट मांगी है और जो जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो पे चिल्ला रहे थे कि अगर हमारी चेयरपर्सन नगर परिषद में सरकार आई तो हम इसको सबसे पहले काम नगर निगम बनाएंगे। और आज देख लिए 4.5 साल पूरे हो रहे हैं, कोई रेवाड़ी के लोगों को गोली देने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं रह गया। जब मानेसर को निगम बना दिया जाता है, तो आपने भी बताया कि 1,65,000 की आबादी पे, तो रेवाड़ी को क्यों नहीं? क्या भेदभाव है, क्या लगता है, आपकी वजह क्या है? देखो, दक्षिण हरियाणा से तो दक्षिण हरियाणा जिसने, मैं यही कहना चाहूंगा, देखो सबसे ज्यादा जो एमएलए इसी बेल्ट से बीजेपी को दिए हैं लोग, पब्लिक ने, परंतु दक्षिण हरियाणा से फिर भेदभाव नगर निगम बनाने के नाम में बड़ा अचंभित था। मुझे ऐसा लगा जैसे मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया सदन में कि जैसे रेवाड़ी के विधायक विपक्ष में हो और विपक्ष की मांग उठा रहे हो। उन्होंने तो एकदम इसको नकारने का काम करा है, जिस मांग को आज माना है। अब आप क्या मांग करते हैं? जिस तरह से मसला लग रहा है कि अब ये जनगणना तक इस मुद्दे को छोड़ दिया गया, क्या अब आपका भी सेशन आएगा सदन में जी? क्या वहाँ पे भी ये उठेगा, क्या रहेगा? क्योंकि अब आपके पास एक जिम्मेदारी भी, आप कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है मुद्दों को उठाना। क्या विपक्ष भी कमजोर रहा पिछले दिनों में, इस वजह से चीजें नहीं हुई? देखो, ये बात मैं नहीं मानता कि विपक्ष कमजोर रहा। हम कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा 11 साल में संगठन नहीं था, परंतु हमने हमेशा नगर परिषदों को मुद्दे पर, रेवाड़ी शहर के मुद्दे को, व्यापारी भाइयों के मुद्दे को, छत्तीस बिरादरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का काम करा जब संगठन नहीं था। परंतु आज हमें कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अब रेवाड़ी के लोगों की आवाज हम बिल्कुल नहीं दबने देंगे। अगर कोई अत्याचार हुआ, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे कैसा भी हो, हम अब भू माफिया को रेवाड़ी में नहीं पनपने देंगे। आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, चाहे हमारे को रोडों पे उतर के प्रोटेस्ट करने पड़े, बड़े से बड़े धरने देने पड़े, और कुछ ही दिन में हम अपना कार्यालय का
शुभारंभ करने जा रहे हैं और वहां से हम रेवाड़ी के लोगों की आवाज, हम उनकी बनके आवाज उठाने का काम करेंगे। आज इन्होंने, आप इनका मैनिफेस्टो देखो, इन्होंने एक काम नहीं करा। इन्होंने कहा कि सिविल हॉस्पिटल के जो बराबर में नगर परिषद की जमीन पड़ी है उस पर आज तक ये कब्जा नहीं हटा पाए, और ये सबसे ज्यादा आवाज मेरे द्वारा उठाई गई। उन्होंने कहा कि हम डिलक्स टॉयलेट बनाएंगे रेवाड़ी में। आज एक जगह भी बता दो इन्होंने डिलक्स टॉयलेट बनाए तो इनसे सिर्फ बात के अलावा बीजेपी के पास बढ़िया बढ़िया मीटिंग करते हैं, बढ़िया बढ़िया बैंकेट हॉलों में, इनकी एसी बैंकेट हॉलों में मीटिंग करते हैं, परंतु आम कांग्रेस का कार्यकर्ता जमीन पर उतर के पसीना बहा के लोगों की आज आवाज उठाने का काम करा है। और जिस तरीके से बिहार से क्रांति स्टार्ट होगी, आप देखना, समय आएगा कांग्रेस की सरकार रहेगी और 36 बिरादरी के अमीर व गरीब लोग खुश आपको दिखाई देंगे।